तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम 12th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर बच्चों अवकलन के बाद का है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले हमारे अवकलन के यानी डिफरेंशिएशन के जो भी एक दो वीडियो पढ़े हैं उनको पहले ध्यान से देखें, अवकलन के सूत्र पढ़ें, उसके बाद बच्चे ये वीडियो पर आएँ। तो चैप्टर 6 बिल्कुल हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान और वर्धमान के क्वेश्चन, और इसकी जो पहली प्रश्नावली है जिसमें थ्योरी बेस पे क्वेश्चन है उन्हें भी आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो लगभग पूरे चैप्टर 6 का रिवीजन हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे हैं वो सभी इस वीडियो का सलूशन शाम को हमारे व्हाट्सएप पर हमको भेजेंगे। सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, एक उत्पाद की x इकाइयों, एक उत्पाद की x इकाइयों, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त, के विक्रय से प्राप्त क्या दिया है? विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में, कुल आय रुपयों में कितनी दी गई बच्चों? कुल आय रुपयों में Rx इक्वल, ये हमको यहाँ पे गिवन है 3x स्क्वायर और प्लस का 36x प्लस 5 से प्रदत्त है। आगे बोला जा रहा है जब x बराबर 15 तो सीमांत आय क्या है? जब x बराबर 15 तो सीमांत आय क्या है? ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, जिसके लिए हमें विकल्प दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 116, बी ऑप्शन है बच्चों 96, सी ऑप्शन दिया गया 90 और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया 1 to 6। तो चलिए बच्चों समझते हैं, देखते हैं कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने देख लिया। ये सीमांत आय के जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल सरल होते हैं। इनकी पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे बच्चों। जो भी सीमांत आय के क्वेश्चन है इनका हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करा लेते हैं। डिफरेंशिएशन कराने के बाद जो भी x की वैल्यू होती है उसे उसमें पुट कर देते हैं और आंसर निकल के सामने आ जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो इसका एक बार हम अवकलन करेंगे। पहले नोट करेंगे Rx इक्वल कितना है, 3x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 5। तो x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों अवकलन करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, r डैश x इक्वल, ये 3 दूनी 6x और प्लस इधर हो जाएगा 36। अब इसी में बच्चों पुट कर देंगे x बराबर 15, x बराबर 15 रखने पर, क्योंकि ये वैल्यू हमें x की वैल्यू कितनी दी गई थी बच्चों, 15, जैसे रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सीमांत आय। रख देते हैं बच्चों 6 गुणे 15, 6 गुणे 15 प्लस 36, तो 15 छक्का 90 प्लस 36, तो 90 और 36 बच्चों को कितना हो जाएगा, 126। तो राइट आंसर बच्चों हमारा हो गया 126 रुपए। तो 126 बच्चों, इसमें डी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सीमांत आय के जो भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को बस यही करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू को उसमें पुट कर देना है। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर।
आज का हमारा बच्चों दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फलन ओपन इंटरवल 0, π/2 में हाशमान है, यानी इसमें कौन सा फंक्शन बच्चों हाशमान है यानी कि डिक्रीजिंग है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो डिक्रीजिंग है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन है sin2x, बी ऑप्शन है tan x, सी ऑप्शन है cos x और डी ऑप्शन है बच्चों cos 3x। तो हम लोग देखेंगे बच्चों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बच्चों कॉन्सेप्ट क्या होती है। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसके इंटरवल की जो भी वैल्यू है वो उसमें पुट करेंगे। अगर वैल्यू 0 से कम आती है तो फंक्शन हमारा हाशमान होगा, यानी कि डिक्रीज करेगा। अगर डिफरेंशिएशन करने के बाद इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू रखने पर अगर हमारी वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी पॉजिटिव आती है तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, यानी कि वर्धमान होगा। तो हमें इसमें से बच्चों पता लगाना कि हाशमान कौन होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक बार डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। तो जैसे हम अभी रफली करते हैं, sin2x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा cos 2x, और 2x का कितना हो जाएगा बच्चों 2। tan x का अगर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा sec²x। ये a है, ये b है। c में बच्चों कितना cos x का माइनस sin x, और इसका करेंगे बच्चों डी ऑप्शन cos 3x का माइनस का sin 3x, और 3x का बच्चों कितना हो जाएगा 3। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस इंटरवल की वैल्यू को पुट करके देखना है जिसमें निगेटिव आएगा। 0 से कम का मतलब जिसमें निगेटिव आएगा वही हमारा डिक्रीज करेगा। तो बच्चों हमें पता है 0 से π/2 में साइन कॉस ये सब पॉजिटिव होते हैं। इसमें अगर वैल्यू रखेंगे हम 0 से π/2 की बीच की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसमें हमारा, चूंकि यहाँ पे अगर x की जगह मान लेते हैं हमने यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री रखने से हो जाएगा cos पाई। अच्छा, इसमें यहाँ पे sin 2x का हो जाएगा cos 2x का। हाँ ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं इन दोनों में तो पॉजिटिव हमारा है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। नेगेटिव हमारा ऑप्शन सी में बच्चों ऑप्शन डी में आ रहा है। तो पहले इन दोनों ऑप्शन को हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये वाला चेक करें माइनस का sin x, इनके इनके बीच की कोई भी वैल्यू 0 से π/2 के बीच की वैल्यू इसमें हम लोग रखेंगे। तो हमें पता है बच्चों जो sin x होता है वो 0 से π/2 में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन आगे इसके क्या लगा हुआ है निगेटिव। तो ये ओवरऑल क्या दे देगा बच्चों, हमें निगेटिव देगा, और निगेटिव देने की वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा हाशमान। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी निगेटिव लगा हुआ है बच्चों। मान लेते हैं इनके इनके बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, मान लो इसमें 0 90 के बीच में 80 डिग्री है। 80 डिग्री अगर यहाँ पे उठा के हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 है, तो 83 जा कितना हो जाएगा बच्चों 240, और 240 का मतलब होता है थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड में बच्चों हमारा साइन किसका होता है निगेटिव। आगे भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने से ये वर्धमान हो जाएगा, यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन सा बच्चों ऑप्शन नजर आ रहा है हमें सी, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। चलिए बच्चों आप लोगों को सॉल्व करके हम बता देते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा। जैसे सी ऑप्शन हमारा है, इसे हमने एफ एक्स इक्वल क्या मान लिया कॉस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमें पता है चूंकि साइन एक्स जो है इंटरवल 0 से π/2 में धनात्मक है। जो हमारा साइन एक्स होता है वो इस इंटरवल में क्या होता है धनात्मक यानी प्लस का होता है बच्चों, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तब माइनस साइन एक्स 0 से π/2 में ऋणात्मक है। अगर ये ऋणात्मक है इसका मतलब क्या हो गया बच्चों एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी हो गई। ऋणात्मक का मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से छोटी। अगर 0 से छोटी होती है बच्चों तो फंक्शन हाशमान हो जाता है।
अतः यह हासमान है, अतः यह हासमान फलन है। तो बच्चों कौन सा हमारा आसमान निकला? सी। तो सी इसका आंसर करेक्ट है। आप लोग इसके सोल्यूशन को नोट करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चों है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बच्चों आ चुका है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या चर है, की त्रिज्या चर है, यानी इसकी त्रिज्या कोई वेरिएबल है यानी कि चर है। गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। जबकि हमको यहाँ पे दिया गया है इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। देखते हैं बच्चों, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो हम लोग बच्चों समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोलाकार मतलब गोल है, गोल से यहाँ मतलब स्फीयर से है यानी कि गोले से है। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला लगा देंगे। गोले का आयतन या हम लोग इसी को कह सकते हैं गुब्बारे का आयतन, क्योंकि गुब्बारा किस आकार का है? गोल है। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा गोले का आयतन है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या बताया गया कि त्रिज्या चर है, गुब्बारे के आयतन की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष यानी आर के सापेक्ष इसके आयतन के परिवर्तन की दर चाहिए। तो आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, आर के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों आर के सापेक्ष करेंगे तो इसका हो जाएगा dv/dr, यही हमको फाइंड करना है। 4π/3 ये तो बच्चों कांस्टेंट है। इसका 3 आगे आएगा बच्चों, तो 3 एक पावर कम हो जाएगी 3r²। तो देखेंगे बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो dv/dr इक्वल 4π इंटू, हमको बच्चों r की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, जबकि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो r कितना है? 7। ये वैल्यू बच्चों उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो r की जगह 7 × 7, तो हमारा आंसर बच्चों निकल के आ जाएगा 7×7 = 49, का 4 बार करेंगे 196 पाई। क्योंकि यहाँ पे बच्चों वैल्यूम है यानी आयतन है, तो आयतन हमेशा निकलता है क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब अपान में सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। आर का मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। तो बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपान सेंटीमीटर। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन दिया गया है समझेंगे।
क्वेश्चन बच्चों दिया गया है फलन 2x³ फलन 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11 का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करें। का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करें। देखेंगे बच्चों, इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बस इतना ही हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए समझते हैं बच्चों। जो फंक्शन दिया गया बच्चों, इसे f(x) इक्वल लेट कर लेंगे 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x और प्लस 11। देखेंगे बच्चों, सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो समझेंगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसकी कॉन्सेप्ट ये है, दिए गए फंक्शन को बच्चों f(x) के इक्वल लेट कर लेते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी पहली बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद बच्चों इसको हम शून्य कर लेते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, यानी दूसरी बार इसका अवकलन करते हैं। दूसरी बार अवकलन करने के बाद उसमें जो x की वैल्यू निकली है उसे पुट कर देंगे। अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आई यानी प्लस की आई वैल्यू, तो फंक्शन हमारा निम्नतम हो जाएगा यानी मिनिमम होगा। अगर वैल्यू हमारी निगेटिव आ गई यानी माइनस की आ गई, ऋणात्मक आ गया, तो फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा यानी उच्चिष्ट। उल्टा होता है बच्चों इसमें, अगर निगेटिव आए तो मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमम होगा। और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो x की वैल्यू आती है उसे उठा के f(x) में यानी कि क्वेश्चन में रख दिया जाता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग समझेंगे अभी ये कॉन्सेप्ट को, देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन लगेंगे। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे कर लेते हैं इसका। पहले एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे बच्चों। तो कितना आएगा देखेंगे, इधर से कर लेते हैं f(x) इक्वल, ये 3 दूनी 6x², 15 दूनी 30x, इधर हो जाएगा प्लस का 36। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको 0 करेंगे, f(x) इक्वल 0। तो ये हमारा आएगा बच्चों 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल में 0। यहाँ से बच्चों 6 कॉमन कर देंगे, तो x², 6 पंचे 30 और 6 का 6 बार 36। तो ये बच्चों निकल के आएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब बच्चों इसके फैक्टर करने सबको आते होंगे, 6 के ऐसे करने जोड़ने पे 5 आ जाए। आप लोग बच्चों इसे सॉल्व करके भी कर सकते हैं, हमें इसके जैसे डायरेक्ट ही आते हैं। क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके, x-2 x-3। चलिए एक बार फिर भी हम कर देते हैं। x² माइनस इसकी जगह लिखा जाएगा 3 + 2 इंटू x प्लस 6 इक्वल 0। तो ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, अभी दिख रहा है आपको, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों से बच्चों x कॉमन करेंगे तो बचेगा x-3। इन दोनों से बच्चों माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा x-3। अब इन दोनों से बच्चों x-3 कॉमन और ले लेंगे, x-3। तो इधर क्या बचेगा बच्चों, इधर बचेगा x-2 इक्वल में 0। इतना आ गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इसे नंबर लाइन से कर देंगे, स्नैप ग्राफ मेथड। ये बच्चों क्या होती है हम लोग समझेंगे बहुत ही ध्यानपूर्वक। ये हमारा बच्चों इधर होता है प्लस इनफाइनाइट, इधर होता है बच्चों माइनस इनफाइनाइट। यहाँ देखेंगे यहाँ से वैल्यू बच्चों +2 निकलेगी, यहाँ से वैल्यू +3 निकलेगी। तो +2 बच्चों मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है +2, और +3 बच्चों मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है +3। इस साइड कहीं 0, इस साइड निगेटिव वाले नंबर होंगे, उधर जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग तो पॉजिटिव नंबर होंगे। समझेंगे बच्चों, ध्यानपूर्वक समझेंगे किस प्रकार से हम लोग इसमें पता लगाएंगे। ये बच्चों अभी हम बच गए, नहीं तो पहुंच जाते कहाँ पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कॉन्सेप्ट पे अभी पहुंचने वाले थे हम लोगों से। इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान पूछा गया है, तो बच्चों क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे।
हमें लगा कि फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, क्या हमें निकालना उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो बच्चों देखेंगे यहां से डायरेक्ट वैल्यू 0 कर लेंगे, x-3 ये x-2, नंबर लाइन नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। तो क्या बच्चों वैल्यू निकल के आ जाएगी, देखेंगे x-3 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई 3। इसमें देखेंगे बच्चों x-2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो हमारी बच्चों दो वैल्यू निकल के आई हैं, एक तो प्लस की 2 और एक प्लस की 3। अब जो इसका एक बार डिफरेंशिएशन हुआ था बच्चों, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x के सापेक्ष समीकरण 1 का पुनः अवकलन। तो क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 का पुनः अवकलन करेंगे। तो f डैश x है, यहाँ f डबल डैश हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 6 दूनी 12x माइनस ये हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा बच्चों 0। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल 3, पहले x बराबर 3 रखेंगे, देखेंगे बच्चों क्या आ रहा है। तो f डबल डैश x इक्वल, इसका हमें केवल साइन देखना होता है, प्लस का आ रहा या माइनस का आ रहा। तो देखेंगे 12 गुणे 3 माइनस 30, तो बच्चों ये 12 3 36 में से 30 चलेगा 6, 6 का मतलब है धनात्मक। तो ये बच्चों क्या आ गया हमारा धनात्मक। धनात्मक आने से अभी हमने क्या बताया था बच्चों, उल्टा होता है, तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, यानी निम्निष्ट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 3 पर फलन, 3 पर फलन निम्नतम है, निम्नतम है। अगर बच्चों हमें निम्नतम मान निकालना है, और निम्नतम मान यानी निम्नतम मान कितना है, अगर ये चाहिए तो x की वैल्यू जो 3 है इसे उठा के इस क्वेश्चन में यानी ये fx में रख दिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2, इसकी जगह 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 15, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर, फिर प्लस का 36 गुणे 3 प्लस इधर हो जाएगा बच्चों 11। ये बच्चों आपको नहीं दिख रहा है इधर, तो थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। देखेंगे बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस का 15, फिर यहाँ हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है अभी आपको प्लस 36 गुणे हो जाएगा बच्चों 3 और इस साइड में आ जाएगा प्लस 11। तो कितना 3 का क्यूब 27, 27 दूना बच्चों हो जाएगा 54। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे बचा हुआ क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों 54 हो जाएगा, 27 दूना 54। यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 15 नीमा 135, ये हो गया हमारा 135। 36 तिया बच्चों हो जाएगा 108 और प्लस इधर कितना हो जाएगा बच्चों 11। अब हम लोग देखेंगे प्लस वाले कितने हैं, 108 और 54 कितने हो गए 162 और 11 हो गया 173 माइनस 135, तो ये 35 और 3 38 निकल के आ जाएगा। तो बच्चों इसका निम्नतम मान कितना हो जाएगा 38। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों, निम्नतम मान आ रहा है, कितना आ रहा है, निम्नतम मान इसका उच्चिष्ट मान न्यूनतम मान x बराबर 3 पर निम्निष्ट है, निम्निष्ट मान 38, बिल्कुल सही है बच्चों, राइट आंसर है। और इसका हम दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। अभी तो हमने x बराबर 3 पे चेक किया, अब x बराबर 2 पे चेक करेंगे बच्चों। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, यहाँ पे देखते हैं बच्चों, x बराबर 2 पे चेक करेंगे। x बराबर 2 पर, तो इसके लिए f डबल डैश x, यानी इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग बच्चों, कहाँ गया f डबल डैश x, f डबल डैश ये निकला है। तो 12 गुणे यहाँ पे कितना रखेंगे बच्चों 2, 12 गुणे 2 और माइनस कितना है 30। तो देखेंगे बच्चों 24 माइनस 30 यानी कि यहाँ निकला माइनस का 6, माइनस 6 का मतलब है बच्चों ऋणात्मक। हमने अभी क्या बताया था बच्चों आपको, ऋणात्मक आने का मतलब इसमें उल्टा हो जाएगा, ऋणात्मक आने से अधिकतम हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः fx x बराबर 2 पर या फलन x बराबर 2 पर अधिकतम है या उच्चिष्ट है, एक ही बात है,
उच्चिष्ट है। हम लोग इसको उच्चिष्ट निम्निष्ट भी बोल सकते हैं, अधिकतम न्यूनतम भी बोल सकते हैं। अब अगर बच्चों ये उच्चिष्ट वैल्यू निकालनी है तो जो x की वैल्यू निकली है इसको उठा के क्वेश्चन में रख देंगे। तो इसका उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट मान। तो जो बच्चों हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन बच्चों ने इरेज कर दिया, यहां रख लेते हैं। यहाँ 3 की जगह जहां जहां 3 है वहां बच्चों क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो आ जाएगा हमारा 2, यहाँ 2 का क्यूब, -15, यहाँ 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस का 36 गुणे 2 और +11। तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 3, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर 4, 15 चौको 60, 36 दूना 72 और +11। तो ये बच्चों 72 में से 60 चले गए 12, 12 11 23, 23 और 16 हो गए 39। तो बच्चों इसका उच्चिष्ट मान क्या निकला, 39। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होगी। चलिए बच्चों चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आज के बच्चों हमने 4 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन हो गए कि बच्चों 5 क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हुआ, 2 हुए, 3 हुए, 4 क्वेश्चन हो गए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ये सारे प्रश्न जिनको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज का 5। पांचवा क्वेश्चन दिया गया बच्चों, एक कण वक्र। क्वेश्चन नंबर 5, एक कण वक्र दिया गया है 6y बराबर x³ + 2। ये दिया गया है के अनुदिश गति करता है, के अनुदिश गति करता है, इसके अनुदिश गति करता है। वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो, वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो, वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो जिस पर y निर्देशांक, जिस पर y निर्देशांक, जिस पर y निर्देशांक के सापेक्ष, जिस पर y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष, x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तीव्रता से बढ़ता है। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे क्वेश्चन को। एक कण वक्र हमारा दिया गया, कितना दिया गया बच्चों, 6y बराबर x³ + 2। ये बच्चों वक्र का समीकरण दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है के अनुदिश गति करता है, वक्र पर वह बिंदु ज्ञात करो जिस पर y निर्देशांक, यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। और इसमें कहीं पे x नहीं तो एक काम करते हैं हम लोग, ये चेंज हो रहा है तो t के सापेक्ष करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन। तो 6 इधर हो जाएगा dy/dt, इधर हो जाएगा 3x², x का फिर से होगा तो dx/dt, और इक्वल 2 का बच्चों कितना हो जाएगा, 2 का 0। ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। या बच्चों यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे, अभी फिलहाल इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या बोला गया बच्चों, वह बिंदु ज्ञात करो जिस पर y निर्देशांक x निर्देशांक के सापेक्ष 8 गुना तीव्रता से बढ़ता है। यानी y वाला निर्देशांक बढ़ रहा है, x वाला भी निर्देशांक बढ़ रहा है, यानी दोनों का डिफरेंशिएशन हो रहा है। बढ़ने का मतलब डिफरेंशिएशन। लेकिन जो y वाला है वो 8 गुना तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब हमको क्या दिया है,
कि जो हमारा dy/dt है ये 8 गुना तेजी के साथ बढ़ रहा है, dx/dt। ये बच्चों वैल्यू उठा के समीकरण 1 में पुट कर देंगे तो देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे बच्चों, ये 6, ये जो हमारा dy/dt है इसकी जगह 8 और dx/dt रख देंगे, 8 dx/dt इक्वल में बच्चों यहाँ कितना 3x² और dx/dt। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये dx/dt यहाँ से कैंसिल होगा, इधर 48 और इधर 3x², तो 48 बराबर 3x²। 3 से बच्चों इसको कट कर देंगे तो x² बराबर 16, तो x बराबर ±4। तो बच्चों x का मान प्लस का भी 4 हो सकता है और माइनस का भी 4 हो सकता है। जब x बराबर 4 लेंगे बच्चों तो y की वैल्यू क्या आएगी, उठा के इस वक्र में रख देंगे, तो 6y इक्वल 4 का क्यूब और प्लस 2, तो 6y बराबर 4 का क्यूब 64 और 2 66, 6 से काटेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 11। तो पहला बिंदु हमारा हो गया, एक तो बिंदु हो गया 4,11 हो गया बच्चों, 4,11। दूसरा बिंदु के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक बार अभी माइनस चिन्ह लेंगे, जब x बराबर -4, तो -4 बच्चों रखेंगे इसमें, यहाँ पे रखेंगे 6y इक्वल -4 का क्यूब प्लस हो जाएगा 2, तो 6y बराबर बच्चों ये आ जाएगा -64 प्लस 2, यानी ये हमारा बचेगा -62, तो y बराबर 2 से कट करेंगे तो -31/3। तो बच्चों हमारा दूसरा बिंदु क्या आ जाएगा, दूसरा बिंदु हो जाएगा -4 -31/3। तो ये बच्चों हमारा बिंदु हो गया, यानी ऐसा बिंदु हमें निकालना था जो कि y निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना ज्यादा तीव्रता से बढ़ रहा है। तो हमने वक्र का एक बार अवकलन करके समीकरण छोड़ दिया, ये कंडीशन का प्रयोग किया, ये वैल्यू उठा के इसमें पुट की और हमारी वैल्यू निकल गई। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 हो गए हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बात करेंगे बच्चों हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। मार्कर एक बार चेंज कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, अगला क्वेश्चन है बच्चों अंतराल ज्ञात करें। हाँ बच्चों देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द इंटरवल, यानी इंटरवल ज्ञात करना है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा, अंतराल ज्ञात करें। कब ज्ञात करना है अंतराल हमें इसका, जिसमें fx इक्वल दिया गया है बच्चों, कितना दिया है 10 - 6x और दिया है माइनस का 2x², और इसमें दो कंडीशन है, ए पार्ट में निरंतर वर्धमान है और बी पार्ट है बच्चों निरंतर ह्रासमान है। यानी बच्चों ए पार्ट में है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी पार्ट में है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे ये कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, वो मैक्सिमम मिनिमम में अभी लग जाती कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं बच्चों, पहले इसका क्या करेंगे, एक बार पहले fx को नोट करेंगे, 10 - 6x माइनस का 2x², इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखते हैं बच्चों x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा बच्चों f' इक्वल 10 का 0, ये हो जाएगा 6, ये और 2 2 जा 4, तो बच्चों f' क्या आ जाएगा हमारा -6 - 4x। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके इक्वल में हम लोग क्या करेंगे, f' - 4 जो है
इसकी जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताई थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो क्या होता है बच्चों, एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए तब इंक्रीज करेगा, लेस देन जीरो होनी चाहिए तो डिक्रीज करेगा। तो अभी हम यहाँ से ये वैल्यू हमारी निकल के आई है, इसे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स, यहाँ से कितना कॉमन मिल सकता है, दो, माइनस का दो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, या इसे ऐसे सॉल्व ना करें, इसे नंबर लाइन पे सॉल्व करें। देखें यहाँ तक बच्चों आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट और इधर हमारा प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पर मान लो बीच में कहीं जीरो होगा। अगर बच्चों हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे -6 - 4x और इक्वल में जीरो, अगर यहाँ से वैल्यू हम निकालने का प्रयास करें तो -6 इक्वल आ जाएगा 4x, तो x इक्वल आएगा -6/4, यानी x की वैल्यू आएगी बच्चों -3/2। तो ये वैल्यू आ गई हमारी -3/2। अब देखेंगे बच्चों -3/2 कहाँ होगा, कहीं पर भी मान लेते हैं एक जगह, यहाँ जैसे मान लेते हैं -3/2, ये वैल्यू है। तो अब हम देखेंगे बच्चों, हम पता करना है कि कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कैसे देखेंगे, इन दोनों के बीच की यानी माइनस अनंत और -3/2 इनके बीच की कोई वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे और पता करेंगे, अगर इसका साइन हमारा निगेटिव है तो हाशमान हो जाएगा, अगर साइन हमारा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आने पे वर्धमान हो जाएगा। तो या ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं, देखो इनके बीच की मान लेते हैं -3/2 है, इसके बीच की कोई वैल्यू मान लेते हैं -5 है, इनके इनके बीच में -5 आएगा। -5 को अगर हम यहाँ रखें, -6 -4 गुणे -5, तो ये बच्चों -6 प्लस 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 20 में से 6 चले गए 14, यानी ये तो बच्चों हमारा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इनके इनके बीच में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी हमेशा पॉजिटिव आएगी। इनके बीच की कोई भी वैल्यू बच्चों रखेंगे एफ डैश एक्स में तो क्या आएगा हमारा पॉजिटिव। अब देखते हैं बच्चों दूसरा, यहां से देखते हैं -3/2 से अनंत के बीच की कोई वैल्यू रखते हैं, तो -3/2 के बाद तो मान लो जीरो ही आता है, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू रखो। अब की बार मान लो इनके इनके बीच की +5 रख दें, प्लस का 5 रखते हैं तो -6 -4 गुणे यहाँ पे 5, तो -6 -5 को 20 -26 नेगेटिव आ गई, तो इनके इनके बीच में बच्चों क्या रहेगा, नेगेटिव। अब हम लोग बच्चों समझेंगे कॉन्सेप्ट को, क्या हमें बताना था, इसमें इंटरवल बताना था। तो पहले लिखेंगे ए निरंतर आसमान के लिए, निरंतर हासमान, तो निरंतर आसमान का बच्चों इंटरवल क्या होगा, आसमान का मतलब जहां पर वैल्यू निगेटिव रहेगी, निगेटिव हमारी कहाँ आ रही है, -3/2 से प्लस अनंत के बीच में, यानी ये होगा -3/2 कामा प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। दूसरा बच्चों क्या है, निरंतर, ओ सॉरी निरंतर आसमान ऐसा ही है, दूसरा ए पार्ट में निरंतर वर्धमान था, ये हमने निरंतर आसमान कर दिया, तो मान लेते हैं ये बी पार्ट है, बी पार्ट क्या, निरंतर आसमान। ए पार्ट में बच्चों क्या है, निरंतर वर्धमान। वर्धमान का मतलब जहां पर बच्चों एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यानी कि प्लस की वैल्यू रहेगी, तो प्लस की वैल्यू हमारी -इनफाइनाइट टू -3/2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, -इनफाइनाइट -3/2। इसमें बच्चों हमारा फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इस इंटरवल में बच्चों फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आशा करते हैं बच्चों आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो इंटरवल फाइंड करना है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन बच्चों हो गए हैं, आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। ये बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, x के किस मान के लिए,
x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए, क्या दिया गया बच्चों, x के किस मान के लिए x की पावर x का मान न्यूनतम है। देखें बच्चों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार परीक्षा में आ चुका है। देखते हैं बच्चों, समझते हैं। x के किस मान के लिए x पावर x का मान न्यूनतम है यानी कि निम्नलिखित है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x विच इज द फंक्शन इज मिनिमम। देखेंगे बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे fx के इक्वल में लेट करेंगे फंक्शन को, x की पावर x। एक बात बच्चों यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, x की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, इसे हम लोग अलग से याद करके लग रहे हैं। जैसे डी अपॉन डी एक्स की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बच्चों x की पावर x जो है वो रहेगा, और साथ में यहाँ 1 प्लस लॉग x और आ जाता है। तो ये बच्चों आप लोग याद ही कर लें डायरेक्ट, इसकी बार बार क्या होता है जरूरत पड़ती रहती है। तो समझेंगे बच्चों, पहले तो हम एक बार आपको करके दिखा देंगे। यहाँ से fx ना मान के बाई लेट कर लेते हैं। जब भी वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल होता है बच्चों, चर के ऊपर चर होता है, तो क्या लिया जाता है, लॉग। हम लोग अवकलन में इसको बता चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे लॉग लेने पर, तो बच्चों लॉग लेंगे तो लॉग y इक्वल हो जाएगा x पावर लॉग x की पावर x। लॉग की प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये पावर को आगे ले आता है, तो x लॉग x। अब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, कितना होगा बच्चों, ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो लॉग y का हो जाएगा 1 अपान बाई, बाई का डी वाई बटे डी एक्स। यहाँ बच्चों ये पहला फंक्शन हो जाएगा। दूसरे का करेंगे लॉग x का 1 अपान एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन कितना होगा लॉग x। पहले का करेंगे x का, तो बच्चों कितना हो जाएगा 1। ये हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, ये बाई उठ के इधर आएगा, तो बाई इधर बचेगा 1 प्लस लॉग x। ये 1 हमारा ये बचा है। अब ये जो बाई है, बाई की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो बच्चों अभी हमने क्या बताया था, x पावर x 1 प्लस लॉग x, वही हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। तो इसे बच्चों हम लोग डायरेक्ट याद कर लेंगे। अब हमसे क्या बच्चों वैल्यू पूछी गई है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे समझते हैं। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए बच्चों क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर कर देते हैं, जो भी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा होगा x पावर x 1 प्लस लॉग x इक्वल में 0। तो यहां से तो बच्चों कोई वैल्यू नहीं निकल पाएगी, यहां से निकलेगी 1 प्लस लॉग x इक्वल 0, लॉग x इक्वल -1। बच्चों लॉग की ये कॉन्सेप्ट ये भी है कि अगर हम एक साइड से लॉग हटाना चाहेंगे तो सामने वाला जो है e की पावर में चला जाता है। क्या हमने बताया बच्चों, फिर से समझेंगे। अगर एक साइड में लॉग है एक में नहीं है, अगर एक साइड से लॉग हटाना चाहेंगे तो जो भी सामने है वो हमारा e की पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इधर से हम लॉग हटाएंगे बच्चों, तो ये -1 जो था वो e की पावर में चला जाएगा। इसको नीचे लाएंगे बच्चों, तो x बराबर 1 अपान e। इसमें चूंकि बच्चों एक ही वैल्यू तो निकली है, तो ये हमारा आंसर हो गया। दो वैल्यू तो है नहीं, ये किसी और वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, इस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। एक ही वैल्यू निकली है, तो पूछा गया था x के किस मान के लिए फलन न्यूनतम है, तो यही आंसर है। लेकिन अभी हमें ये भी प्रूव करना है कि ये न्यूनतम ही है, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसका दोबारा अवकलन करेंगे। तो दोबारा करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल, देखेंगे बच्चों ये पहला फलन होगा और ये दूसरा, तो पहला फलन तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे का इसका अवकलन करेंगे तो 1 का 0 और log x का 1 अपान एक्स, और प्लस दूसरा फंक्शन बच्चों कौन सा होगा, देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस दूसरा फंक्शन 1 प्लस लॉग एक्स, और पहले का x पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो बच्चों हमने क्या बताया, x पावर x का डिफरेंशिएशन यही होता है, क्या होता है, x पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, इतना।
तो ये आ गया। अब बच्चों में क्या करना है, x की वैल्यू 1/e इसमें पुट करनी है, x इक्वल 1/e। तो जैसे बच्चों 1/e पुट करेंगे, देखेंगे इसमें कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव वैल्यू कहीं नहीं है, तो ये ओवरऑल क्या देगा, प्लस का देगा, यानी d²y/dx² इक्वल। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लें, वैल्यू पुट करने से पहले इसको कॉमन ले लें, x⁻x ये कॉमन मिल ही रहा है, इधर बचेगा 1/x और प्लस यहाँ बचेगा 1 + log x का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, मार्कर चेंज कर लें, एक सेकेंड। देखते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, x⁻x, तो इसमें हमारा हो जाएगा 1/e की पावर 1/e, ये हो जाएगा। 1/x है तो यहाँ 1/e हो जाएगा, और इधर प्लस 1 + log x है, यानी कि log e, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, ये है। तो कुल मिला के बच्चों देखेंगे कि ये धनात्मक है, ये क्या निकल के आएगा, धनात्मक। जब ये बच्चों हमारा धनात्मक है, इसका मतलब अतः x बराबर 1/e पर फलन कैसा हो जाएगा बच्चों, निम्निष्ठ, निम्निष्ठ है। तो बोला गया था x के किस मान के लिए x⁻x का मान न्यूनतम है, तो न्यूनतम तो आ गया, लेकिन किस मान के लिए, x बराबर 1/e। तो बच्चों राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1/e। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, इस चैप्टर में जो रिवीजन चल रहा है उसका अंतिम क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 6 है, जिनका योग 6 है, और जिनके घनों का योग तथा जिनके घनों का योग जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है। ये भी क्वेश्चन बच्चों कई बार आ चुका है। समझेंगे बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 6 है तथा जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है। देखेंगे बच्चों, तो हम इसे मान लेते हैं, माना पहले हमें इसमें योग दिया गया है, योग कितना दिया गया है, 6, तो माना पहली संख्या, क्योंकि दो संख्या है बच्चों, तो पहली संख्या को हमने कितना मान लिया, x, पहली संख्या हमने x मान ली। अब क्या करेंगे बच्चों, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या योगफल 6 है, तो 6 में से क्या करेंगे बच्चों, x को माइनस कर देंगे, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 6 - x, क्योंकि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो x कैंसिल होकर योग हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 6। ये हो गया। इसमें क्या बोला गया बच्चों, जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है, तो इनके घनों का योग करेंगे बच्चों, तो घनों का योग, तो बच्चों योग का मतलब सम होता है, तो हम लोग इसे क्या लिख लेंगे, s, s मतलब सम। तो क्या होगा, ये जो पहली संख्या है इसका घन करेंगे, प्लस जो दूसरी संख्या है इसका भी हम लोग क्या करेंगे, घन। इसमें बच्चों जिस लाइन के आगे उच्चिष्ट और निम्निष्ट लिखा होता है उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और इसी लाइन के आगे लिखा है जिनके घनों का योग निम्निष्ठ है, तो इसी लाइन का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ही अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो करेंगे बच्चों x के सापेक्ष अवकलन, तो इसका क्या हो जाएगा, ds/dx,
इसका क्या होगा, ये पावर आगे आएगी और एक पावर बच्चों क्या होगी, कम हो जाएगी। इसमें क्या होगा बच्चों, इसकी 3 पावर आगे आएगी, एक पावर यहां से कम हो जाएगी। लेकिन इसमें बच्चों जो ये x का कार्य कर रहा है, x का कार्य ब्रैकेट वाला कर रहा है, इसका दोबारा होगा। तो दोबारा करने से d/dx किसका होगा, 6 माइनस x का, यानी जो ये x का कार्य कर रहा था इसका दोबारा। तो ds/dx इक्वल 3x² प्लस 3 6 माइनस x का होल स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा 0 माइनस 1, 6 का 0 और इसका कितना हो जाएगा 1। तो ds/dx इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, 3x², इसका माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो माइनस का 3 और 6 माइनस x का होल स्क्वायर। इसे मान लेंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। इतना बच्चों हमारा निकल के आ गया। अब इसके बाद हमारी क्या होती है इसमें स्टेप, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं उसे 0 कर देते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, यहां से यहां लिख देंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए इस वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, dy/dx को बच्चों 0 कर देते हैं। तो dy/dx की ये वैल्यू रख देंगे, इसमें यहाँ पे ds है तो ds ले लेंगे। वैल्यू कितनी है, 3x² माइनस 3 6 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इसे उठा के उधर ले जाएंगे तो 3x², यहाँ पे 3 और 6 माइनस x का होल स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे इधर से स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे, एक साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे अंडर रूट लगेगा तो ये प्लस माइनस आएगा 6 माइनस x। तो एक बार ले लेते हैं बच्चों प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 6 माइनस x हो जाएगा, माइनस का x इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 6। 2x बराबर 6 आ गया बच्चों, तो x बराबर क्या निकल के आ गया, 3। x बराबर 3 आ गया। हमें यहाँ पे क्या लाना था, घनों का योग निम्निष्ट है, तो निम्निष्ट के लिए दोबारा अवकलन करने पर प्लस का आना चाहिए। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका दोबारा अवकलन करेंगे इसका, तो d² s/dx², यहाँ दिख रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस इसका बच्चों ये 2 आगे आएगा तो 2 तिया 6, तो इधर हो जाएगा 6, यहां से बच्चों एक पावर कम हो जाएगी 6 माइनस x। अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें x का कार्य ये कर रहा था, इसका दोबारा होगा तो 6 का हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1। तो कुल मिला के बच्चों यहां से आ जाएगा d² s/dx² इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे x इक्वल 3, वैल्यू पुट करने से आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही बच्चों ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे x बराबर 3, तो कितना आ जाएगा, इसे थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, d² s/dx² बराबर देखेंगे 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 माइनस 6, यहाँ पर बच्चों कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस का 6 और इधर हो जाएगा 6 माइनस 3, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस इसे उठा के डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं बच्चों, प्लस। तो ये हमारा आ जाएगा 18 और प्लस यहाँ 3 का 18 ये भी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 36। तो ये बच्चों आ गया धनात्मक, और धनात्मक आने से बच्चों में पता है कि क्या आ जाता है, निम्निष्ट। तो इसका मतलब अतः घनों का योग कैसा हो गया, निम्निष्ट। अतः घनों का योग निम्निष्ट है। कैसा है बच्चों, निम्निष्ट है। हमें संख्याएं चाहिए थी, तो संख्या हमने क्या क्या मानी थी, पहली संख्या x, दूसरी 6 माइनस x, तो x का मान 3 है बच्चों, तो संख्याएं हमारी क्या आ जाएंगी, संख्याएं एक तो 3 और दूसरी 6 माइनस 3, यानी संख्या हमारी 3, 3 है।
तो राइट आंसर बच्चों कितना आ जाएगा, 3,3। इसमें यह भी जरूरी होता है, निम्नलिखित दिया है तो निम्नलिखित यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाना होता है। एक बार बच्चों मैक्सिमम मिनिमम की कॉन्सेप्ट को फिर से समझ लें। जो भी फंक्शन है उसे एक बार पहले dy/dx निकालें, पहले बाई मान लें उसको, पहली स्टेप में dy/dx निकालेंगे, दूसरी स्टेप में dy/dx की जगह 0 करके हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तीसरी स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, दोबारा से उसका अवकलन करेंगे, d²y/dx² निकालेंगे और उसमें x का मान रख देंगे। x का मान रखने से अगर हमारा प्लस का आता है तो हमारा फलन कैसा हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा। अगर माइनस का आता है बच्चों तो फलन हमारा क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट। पांचवी में क्या करेंगे बच्चों, उच्छिष्ट या निम्नलिखित मान जो भी प्राप्त करना है उसको उठा के हम सवाल में जाके रख देंगे, तो बच्चों हमारा मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू होगी निकल के आ जाएगी। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये पूरा वीडियो पसंद आएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर क्वेश्चन एक बार नहीं समझ में आए तो बच्चों दोबारा से वीडियो देख लिया करें। और एक बात, जब भी हम क्वेश्चन बोर्ड पे नोट करते हैं तो उसे स्किप नहीं करें, नोट करते समय हम बोलते भी जाते हैं, तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुने, समझें और फिर लगाएं। पूरी एकाग्रता के साथ अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम तक आप लोगों का रिवीजन बढ़िया हो जाएगा और तैयारी आपकी बढ़िया हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक